राहुल गांधी ने विदेश में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण का मजाक बनाया। राहुल के डीएनए में आरक्षण विरोधी नीति है। पंडित नेहरू ने भी आरक्षण का विरोध किया था। जेडीयू की बैठक से पहले बोले, मैं जनता दल में नहीं। बिहार की राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की बैठक में अजीब वाकया हुआ। दरअसल सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने साथी विजेंद्र यादव को लेकर मीडिया में खबर आई कि वो पार्टी से नाराज हैं। इस बैठक में शामिल होने आए विजेंद्र यादव ने यहां तक कह दिया कि वो जनता दल में नहीं है। हालांकि मीटिंग से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कह दिया कि वो तो सिर्फ मजाक में बोले थे। बीजेपी में पीएम पद की लड़ाई, जल्द नतीजे दिखेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रधानमंत्री पद को लेकर हाल ही में दिए गए एक बयान पर देश भर की सियासत गरमाई हुई है। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इस मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि बीजेपी में पीएम पद को लेकर लड़ाई है। आने वाले महीनों में इसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे। सरकार पर जासूसी का आरोप लगाने वाले तेजस्वी को जेडीयू का जवाब। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को मधुबनी जिले में आरोप लगाया था कि राज्य सरकार उनकी जासूसी करवा रही है। अब जनता दल यूनाइटेड ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर जवाब दिया है। जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सीआईडी तो इनपुट देता ही है। ऐसे मामलों में राजनीति ठीक नहीं। मीडिया से बातचीत में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, सबसे पहले बात तो यह है कि राज्य के सीएम को ऐसा कोई आदेश जारी करने का दायित्व नहीं है। शराबबंदी में पुलिस वसूलती है पैसा, भ्रष्टाचार और अपराधी बेलगाम। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों अपनी संवाद यात्रा पर हैं। इससे पहले मधुबनी से मुजफ्फरपुर जाते वक्त तेजस्वी यादव ने राज्य की मौजूदा नीतीश सरकार को अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य सरकार जो अपराधियों को संरक्षण देती है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है, उनके मन से पुलिस का भय समाप्त हो चुका है। इसकी वजह यह है कि सरकारी लगातार भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की चुनावी रैली में गरजे अमित शाह। जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ में सोमवार को सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने यहां कुछ वादे किए हैं कि उनकी सरकार आएगी तो आतंकवादियों को छोड़ देंगे। मैं आज आप लोगों को कहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है भारत की भूमि पर आतंकवाद फैलाए। पीएम मोदी की मेट्रो रेल की सवारी, युवाओं से भी की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन करने के बाद अहमदाबाद मेट्रो से यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मेट्रो रेल की सवारी भी की। मेट्रो से ही गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी पहुंचे और मेट्रो यात्रा के दौरान उन्होंने राज्य के युवाओं के साथ बातचीत भी की। संदीप घोष ने सवालों के भ्रामक जवाब दिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस की सीबीआई जांच जारी है। कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपनी पॉलीग्राफी जांच और लेयर्ड वॉइस एनालिसिस के दौरान सवालों के भ्रामक जवाब दिए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। बीजेपी के सिरसा उम्मीदवार ने वापस लिया नाम। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी के सिरसा उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने सोमवार को कहा कि उन्होंने इस सीट के लिए नामांकन वापस ले लिया है। इसके बाद यह आसार है कि पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा का समर्थन कर सकती है। राहुल गांधी की जीत काटकर लाने वाले को दूंगा 11 लाख इनाम। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण खत्म करने वाले बयान के लिए जो भी राहुल गांधी की जुबान काट कर लाएगा, मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। इस बात के लिए संजय गायकवाड़ की जहां काफी आलोचना हो रही है। खुशी है, सीजीआई ने गणपति बप्पा को अगली तारीख नहीं दी। सीजीआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ शिवसेना की जुबानी हमले जारी है। अब पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि गणपति बप्पा को अगली तारीख नहीं देने के लिए सीजीआई का धन्यवाद करता हूं।
ममता ने डॉक्टरों को फिर मीटिंग के लिए बुलाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर अस्पताल मामले में जारी गतिरोध को दूर करने के लिए सोमवार को एक बार फिर प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों को मीटिंग के लिए बुलाया है। मुख्य सचिव मनोज पंत ने एक मेल भेजकर जूनियर डॉक्टरों को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। इस मेल में लिखा है कि यह 5वीं और आखिरी बार है जब हम आपको बैठक के लिए बुला रहे हैं। मदरसा बोर्ड की चेयरमैन मुफ्ती शमून कालसी की भी सामने आई राय। मुस्लिम समुदाय की कई बुद्धिजीवियों का कहना है कि वक्फ संपत्ति को लेकर एक तार्किक कानून होना चाहिए। इससे संपत्तियों के रखरखाव को बेहतर किया जा सकेगा और जमीनों पर कब्जे भी छुड़ाए जा सकेंगे। अब ऐसी ही राय उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कालसी की भी सामने आई है। उन्होंने एक चैनल से बातचीत में कहा है कि वक्फ संपत्ति की बहस चल रही है, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि देश में 9.5 लाख संपत्तियां जिस समुदाय के पास हो, वह यदि दयनीय स्थिति में है तो ऐसा किसकी वजह से है। क्या 5 साल चलेगी गठबंधन वाली मोदी सरकार? सवाल का गडकरी ने दे दिया जवाब। इंडियन एक्सप्रेस के एक कार्यक्रम में गडकरी से सवाल किया गया कि आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार अच्छी तरह से स्थापित है, लेकिन एक धारणा भी बन रही है कि सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएंगी। आप इस धारणा से कैसे निजात पाएंगे? इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा छवि बनाम असलियत और जमीनी हकीकत बनाम धरना के इस सवाल का सामना काफी लंबे समय से कर रही है। उन्होंने कहा, लेकिन वास्तविकता यही है कि लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है, फिर चाहे पार्टी या राजनेता कोई भी हो। जाति जनगणना कराएंगी मोदी सरकार। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य था जहां जातिगत जनगणना कराई गई और फिर उसके आधार पर ही आरक्षण की सीमा को भी बढ़ा दिया गया। अब खबर है कि मोदी सरकार भी इस विकल्प पर विचार कर रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जनगणना के लिए काम शुरू हो चुका है और जल्द ही इसकी प्रक्रिया का आधिकारिक ऐलान होगा। कहा जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व और मोदी सरकार का बदलाव हुआ रुख आरएसएस के स्टैंड के चलते भी है। महाराष्ट्र में कब हो सकते हैं विधानसभा चुनाव? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जारी है। हालांकि अब तक ईसीआई यानी भारत निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संकेत दे दिए कि चुनाव नवंबर में हो सकते हैं। राज्य में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की गठबंधन की सरकार है। भारत मालदीव संबंध कठिन दौर से गुजरे। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व वाली सरकार की शुरुआती दिनों में भारत मालदीव संबंध कठिन दौर से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा है कि दोनों देशों की गलतफहमियां दूर कर ली गई है। कलम रखी तो निपटारा हो जाएगा। अधिकारियों पर जमकर बरसे बीजेपी एमएलए। यूपी के महाराजगंज की सिसवा सीट से विधायक प्रेम सागर पटेल अचानक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां के हालात को देखकर अधिकारियों पर जमकर बरसे। विधायक ने कहा कि इसी जनता से हम तुम्हारी दवाई करा देंगे, यह जनता तुमको, अगर ऐसा तुमने किया तो। विधायक ने एक डीएम का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने कहा, हमारे पास 5000 गाय गो सदन में है। मैंने रैंडम चेक कराया था और सस्पेंड कराकर दम लिया है। मैं वह विधायक नहीं हूँ, याद रखना, अगर कलम रखी तो निपटारा हो जाएगा। दिल्ली की समस्याओं से बड़ा है केजरीवाल का ईगो, इस्तीफा है ड्रामा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के ऐलान पर सभी पार्टियों के नेता अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी ने उन पर 6 महीने पहले इस्तीफा नहीं देने को लेकर निशाना साधा है। अब दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप संयोजक पर बड़ा वार करते हुए कहा है कि उनके लिए अपना ईगो दिल्ली की जनता की समस्याओं से बड़ा है। उन्हें सत्ता का मोह है। उनके इसके अलावा केजरीवाल के इस्तीफे को ड्रामा बताया है। आप पैसा बनाने की कंपनी, केजरीवाल को छोड़कर सब नौकर कांग्रेस नेता। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब से इस्तीफा की घोषणा की है तब से राजनीतिक पार्टियों के लगातार बयान आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता ने केजरीवाल समेत पूरी पार्टी को इस चल रहे घटनाक्रम पर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आप पैसा बनाने वाली कंपनी हैं, यहाँ अरविंद केजरीवाल को छोड़कर बाकी सब नौकर हैं। सिसोदिया और केजरीवाल की मुलाकात। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया सोमवार को अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा है कि वह तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं देती।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी तरह अगली चुनावी जीत तक मनीष सिसोदिया भी पद ग्रहण नहीं करेंगे। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की शुरू हुई उड़ान। केदारनाथ धाम के लिए दूसरे चरण की यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में यात्री केदारनाथ दर्शनों को पहुंच रहे हैं। ऐसे में दूसरे चरण की सेवा के लिए और हेलीकॉप्टर कंपनियां भी केदार घाटी पहुंच गई और यहां से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी है। बरसात के दौरान महज 3 कंपनियों की 4 हेली सेवाएं ही संचालित हो रही थी, जबकि अब 7 कंपनियों की 9 हेली सेवाएं देने लगी है। पीएम मोदी ने चंपई और सीता सोरेन के बहाने आदिवासियों को साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर से सौगातों की बारिश और विपक्षियों पर तीखे हमले कर झारखंड में चुनावी शंखनाद कर गए। भगवान बिरसा मुंडा का त्याग और बलिदान, सीता सोरेन को वनवास, टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन का अपमान और आदिवासियों का खत्म हो रहा अस्तित्व। पीएम के 45 मिनट के संबोधन का लबुलुआब यही था। पीएम मोदी ने चंपई और सीता सोरेन के बहाने आदिवासियों को साधा है। क्या है भाजपा का प्लान 12, जिससे हरियाणा में पूरा खेल ही साधने की तैयारी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होने वाला है। इसी के तहत भाजपा ने प्लान 12 तैयार किया है। इसके तहत दक्षिण हरियाणा की 12 विधानसभा सीटों को टारगेट किया जा रहा है। इसे अहिरवाल बेल्ट कहा जाता है और यहाँ जाटों की संख्या प्रदेश के अन्य हिस्सों के मुकाबले थोड़ी कम है। भाजपा इन सीटों पर खास फोकस कर रही है ताकि यहाँ की सफलता से अन्य हिस्सों में यदि झटका भी लगे तो उसे बैलेंस किया जा सके। क्या आप गद्दारों पर भरोसा कर उन्हें मान लेंगी अपना भाई? सत्तारूढ़ शिवसेना पर परोक्ष हमला करते हुए प्रतिद्वंदी गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने पूछा, क्या आप इन लोगों पर अपने भाई के रूप में भरोसा करेंगी जिन्होंने अपनी मूल राजनीतिक पार्टी को धोखा दिया है? विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए मिलते हैं। क्राइम छोड़ दो या 8 अक्टूबर से पहले हरियाणा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को कहा कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी दी कि वो या तो अपराध छोड़ दें या तो 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आने से पहले राज्य छोड़ दें। हुड्डा ने यहां औसदा गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार का उद्देश्य हरियाणा को विकसित और सुरक्षित बनाना होगा। पाक पर कहर बरपा रहे अब उसके ही पाले आतंकी। भारत की जम्मू कश्मीर में अस्थिरता फैलाने के मकसद से पाकिस्तान लंबे समय से आतंकियों को शरण देता रहा है। अब कट्टरवाद और आतंकी संगठन उसके लिए ही नासुर बनते जा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले में 2 पुलिस वाले मारे गए थे। अब इस अटैक की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। इस्लामिक स्टेट ने अफगानिस्तान में भी काफी सक्रिय है। इसके अलावा पाकिस्तान के भी सीमांत हिस्से में इसका असर बढ़ता दिख रहा है। युद्ध से त्रस्त गाजा को मिलेगी पोलियो से मुक्ति, 5 लाख बच्चों को लगे टीके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने गाजा में संयुक्त राष्ट्र के पोलियो टीकाकरण अभियान की सफलता की सराहना की है। इससे पहले गाजा में टीकाकरण अभियान का पहला चरण खत्म हो गया, जिसमें लगभग 5,60,000 बच्चों को उनकी पहली खुराक दी गई। शादी के बंधन में बंधी अदिति राव हैदरी, सामने आई खूबसूरत तस्वीरें। हीरा मंडी एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने दोस्त और परिवार वालों की मौजूदगी में सिद्धार्थ संग शादी कर ली है। एक्ट्रेस ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कर इंस्टाग्राम पर लिखा, तुम मेरे सूरज, मेरे चांद और मेरे सितारे हो। बता दें, दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोगों ने दोनों की सादगी की तारीफ की है। आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पर रहा श्रीलंकाई खिलाड़ियों का कब्जा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने सोमवार 16 सितंबर को अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड का ऐलान किया। इस बार श्रीलंका के ही 2 खिलाड़ी मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में इस अवार्ड को जीतने में सफल हुए हैं। श्रीलंका की ऑलराउंडर दुनित वेलालगे और हर्षिता समरविक्रमा क्रमशः मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ बनी हैं। इस अवार्ड की शुरुआत कई साल पहले हुई थी, लेकिन सिर्फ एक मौके पर ऐसा देखने को मिला है जब एक ही देश के 2 खिलाड़ी यानी मेंस और वुमेन्स इस अवार्ड को जीतने में सफल हुए हैं।